जय श्री राम। अब कहानी आगे शुरू होती है। राहुल को एक फ़ोन आता है और सामने से हेलो की आवाज़ आती है और राहुल आवाज़ सुनकर रोने लग जाता है। आज बहुत दिनों बाद सोनिया का फ़ोन आता है। अब दोनों बिल्कुल चुप हो जाते हैं और रोने लग जाते हैं। फिर सोनिया पूछती है कि राहुल कैसे हो, तो राहुल नॉर्मल तरीके से जवाब देता है कि अब ठीक है। परंतु सच में राहुल की ओर से कुछ ठीक नहीं होता, क्योंकि राहुल अब बहुत गलत रास्ते पर आगे बढ़ चुका था और सोनिया इन सब बातों से बिल्कुल अनजान थी। और सोनिया कहती हैं कि राहुल, मैंने तो यह बताने के लिए फ़ोन किया था कि अब हम दोनों आगे एक साथ नहीं रह सकते। राहुल बोलता है ठीक है। बोली, मेरी शादी घर वाले कहीं और कर रहे हैं। राहुल कहता है ठीक है। यह सब सुनकर सोनिया आश्चर्यचकित हो जाती हैं और कहती हैं कि मेरी शादी कहीं और कर रहे हैं और तुम कह रहे हो सब ठीक है। क्या तुझे इन बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता? राहुल को सच में बहुत फर्क पड़ता है, परंतु वह सोनिया को शो नहीं करना चाहता था। सोनिया से वो इस तरह बिहेव इसलिए कर रहा था क्योंकि वो आगे अपनी लाइफ में खुश रहे और राहुल को भूल जाए। इसलिए राहुल उसको हर बात का उल्टा जवाब देता है। तो सोनिया कहती है कि सच में तुझे फर्क नहीं पड़ता? राहुल कहता है हाँ, सच में फर्क नहीं पड़ता। तो सोनिया कहती है कि वो किया सब वादे भूल गए? राहुल बोला नहीं, मैं कुछ नहीं भूला हूँ, परंतु अब हम साथ नहीं रह सकते। सोनिया बोलती हैं कि कोई बात नहीं, हम एक तो नहीं हो सकते, परंतु एक सच्चे दोस्त बनकर साथ तो रह सकते हैं। राहुल कुछ जवाब नहीं देता है और फ़ोन काट देता है और राहुल रोने लग जाता है। राहुल चाहकर भी उसको सच नहीं बता सकता, क्योंकि राहुल को पता है कि राहुल सच बोलेगा तो सोनिया अपनी लाइफ में कभी खुश नहीं रह पाएगी और राहुल सोनिया को हमेशा खुश देखना चाहता है। इसलिए वह उससे इस तरह कड़वी बातें करता है ताकि सोनिया को लगे कि राहुल उसे नफरत करने लगा है और वो उसको भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करे। दूसरी तरफ सोनिया यह सब सुनकर बहुत चकित हो जाती हैं और अपने मन में ही कहती हैं कि ठीक है, कोई ना, वो मुझको बुलाना चाहता है तो ये भी ठीक है। मैं भी अब दोबारा फ़ोन नहीं करूँगी। अब राहुल निराश हताश होकर एक कोने में बैठकर रोने लग जाता है। राहुल को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। राहुल की ज़िंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो हमेशा नशे में रहता था। राहुल का फ्यूचर भी बिल्कुल बर्बाद हो चुका था। एक लड़की से सच्चा प्यार करने की सज़ा मिली राहुल को। वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में सोनिया को नहीं बुला पाया। उसको बुलाने के लिए वो तरह तरह के नशे करने लगा और अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। अब राहुल हमेशा नशे में चूर रहता, ना ही किसी से बातें करता, ना कुछ और। राहुल हमेशा अकेले रहता, गुमसुम सा। अब उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था। सोनिया ही उसकी दुनिया थी और वो उसको छोड़कर बहुत दूर चली गई थी। अब राहुल की दुनिया सोनिया से अलग एक नशे की दुनिया बन चुकी थी। राहुल अब बिल्कुल पागल सा हो गया था। राहुल ने अपना करियर, जिंदगी सब कुछ सोनिया के पीछे देखने के लगा दिया। हमारे चैनल सब कुछ राहुल की जिंदगी से चला गया था। फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। निराश, धन्यवाद। में रहता है। जय श्री राम। वह दुनियादारी से दूर था। जय। इस